दोस्तों, हरियाणा बीजेपी में कई दिनों से जबरदस्त बवाल चल रहा है। इस बवाल के सेंटर में है कैबिनेट मंत्री अनिल विज यानी गब्बर और नायब सिंह सैनी मोहनलाल बडोली। अनिल विज लगातार पार्टी और अपने नेताओं पर जमकर हमला बोल रहे थे, जिसके बाद पार्टी की तरफ से उन्हें कारण बताओ नोटिस भी थमा दिया गया था। इसके बाद गब्बर ने भी अपने तेवर दिखाते हुए 8 पन्नों का जवाब हाईकमान के पास भिजवा दिया। इस सब के बाद एक बार फिर से गब्बर भड़क गए थे और अब वजह थी निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की थी, उसमें से उनके काफी समर्थकों की टिकट काट दी थी। गुस्से में लाल पीले गब्बर ने ऐलान कर दिया था कि अगर उनके समर्थकों के नाम लिस्ट में नहीं जोड़े गए तो वो चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे और वो विदेश जाकर बैठ जाएंगे। उम्मीदवारों की लिस्ट से नाम कटने के पीछे कहीं ना कहीं वजह अनिल विज का नायब सिंह सैनी और मोहनलाल बडोली के साथ चल रहे विवाद को बताया जा रहा था। सियासी गलियारों में चर्चा थी कि विज के साथ नायब सिंह सैनी और बडोली ने यह खेल कराया है, लेकिन अब कहानी की पूरी स्क्रिप्ट बदल चुकी है। हाशिए पर पहुंच चुके अनिल विज ने पलटवार करते हुए हरियाणा में अपनी ही पार्टी के नेताओं को अपना दमखम दिखा दिया है। ऐसा अचानक क्या हुआ? जिस अनिल विज की बातों को हाईकमान सुन नहीं रहा था, उसने अचानक से उनके सामने सरेंडर कैसे कर दिया? दोस्तों, आपको इन सभी सवालों के एक एक कर मैं जवाब दूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दरअसल दोस्तों, हरियाणा अंबाला सदर की वार्ड पार्षदों की लिस्ट को लेकर ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज की नाराजगी के बाद अब लिस्ट को संशोधित करके जारी किया गया है। इस लिस्ट में 11 नए नाम जोड़े गए हैं। चुनाव को देखते हुए अब विज फिर से एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने सुबह पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कहा था, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी पार्टी मुकाबला नहीं कर सकती, चाहे ये सिंबल डालकर आए या फिर बिना सिंबल के आए, किसी भी प्रकार से आ जाए। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास संगठन नाम की कोई चीज नहीं है। अभी तक वो अपना विधायक दल का नेता भी नहीं चुन पाए हैं। विज ने कांग्रेस को 0/0 सीटें आने का दावा किया। वहीं उन्होंने निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा भी किया। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने नगर परिषद अंबाला सदर चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संजीव सोनी को संयोजक नियुक्त किया है। संजीव सोनी को बीते साल हुए विधानसभा चुनाव में भी अंबाला छावनी से चुनाव समिति का संयोजक नियुक्त किया गया था। विधानसभा चुनाव में संजीव सोनी के बेहतर कार्यों को देखते हुए संजीव सोनी को अब दोबारा संयोजक पद की जिम्मेदारी दी गई है। खैर, इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिरकार जो पहले लिस्ट जारी की गई थी, उसमें से अनिल विज के समर्थकों के नाम किसने कटवाए थे। और उसके बाद जैसे ही अनिल विज ने अपने तेवर दिखाने शुरू किए और अनिल विज ने साफ साफ कह दिया था कि अगर पार्टी उनकी नहीं सुनेगी, उनके समर्थक और उनके करीबियों के नाम फिर से अगर नहीं जोड़ेगी, तो जाहिर सी बात है वो आर पार की लड़ाई के मूड में थे। और यहां तक भी वो कह बैठे थे कि वो चुनाव में ना तो प्रचार करेंगे और इतना ही नहीं, वो चुनाव के बीच विदेश जाकर बैठ जाएंगे। आप समझिए कि अगर अनिल विज ऐसा कदम उठा देते तो हरियाणा में बीजेपी की कितनी किरकिरी होती। और इतना ही नहीं, हरियाणा में बीजेपी के लिए जो एक पॉजिटिव माहौल चल रहा है, वो नेगेटिव होते भी देर नहीं लगती। क्योंकि अनिल विज की बात करें तो नायब सिंह सैनी के बाद दूसरे नंबर के नेता हरियाणा बीजेपी में अनिल विज ही है। लेकिन अगर सीनियरिटी की बात करें, जिसका दावा खुद अनिल विज भी करते हैं, तो सबसे सीनियर नेताओं में अनिल विज एकमात्र खुद हैं। 7 बार के विधायक है और 1 बार गृह मंत्री से लेकर और अब कैबिनेट में मंत्री हैं। ऐसे में अगर उन्हीं के समर्थकों को तवज्जो पार्टी नहीं दे रही थी, तो जाहिर सी बात है कि पीछे जो विवाद चल रहा था, उसका असर ही इस लिस्ट पर पड़ा। लेकिन अनिल विज ने जैसे ही तेवर दिखाए, अनिल विज ने जैसे ही ये साफ किया कि अगर उनके साथ इसी तरह से अन्याय होता रहा तो वो आर पार की लड़ाई के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। जाहिर सी बात है कि हाईकमान भी अनिल विज के कद को, रुतबे को जानता है और इसी के चलते रातों रात लिस्ट में संशोधन किया गया और अब अनिल विज के 11 समर्थकों के नाम जोड़कर फिर से लिस्ट जारी की गई है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। दोस्तों, रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।